हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज की वीडियो की शुरुआत में एक सवाल से करूंगा जो हर रोज मेरे पास आता है कि भैया डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, एचडीएफसी डिफेंस फंड लूं या मोतीलाल ओसवाल वाला इंडेक्स फंड लूं। अब इसी सवाल में पहली गलतफहमी छुपी हुई है, क्योंकि इंडिया में डिफेंस थीम पर सिर्फ 2 फंड नहीं है, 6 ऑप्शन है। एचडीएफसी का है, मोतीलाल ओसवाल का है, मोतीलाल ओसवाल का एक ईटीएफ भी है, आदित्य बिरला वालों का इंडेक्स फंड है, ग्रो वालों का है, एक्सिस ने भी अप्रैल 2026 में लॉन्च कर दिया है। लेकिन हाँ, आपने जो तो नाम लिया वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो आज हम इन्हीं 2 की चीरफाड़ करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं क्लियर कर दूं कि एचडीएफसी डिफेंस फंड में आज की डेट में लमसम आप नहीं डाल सकते हैं, ये बंद है। तो कैसे, कब से और क्या एसआईपी चलती है, पूरा टाइमलाइन समझाऊंगा और ये लोग बंद क्यों करते हैं वो भी समझाऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक वो गलती बताऊंगा जो 90% लोग इन दोनों फंड का रिटर्न कंपेयर करते वक्त करते हैं। तो एक ऐसा नंबर दिखाऊंगा जिसमें एसआईपी करने वालों का रिजल्ट पूरा बदल जाएगा। तो देखिए, 2 जून 2023 को इंडिया का पहला डिफेंस फंड आया। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया एचडीएफसी डिफेंस फंड के नाम से। अब इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो पूरी तरीके से डिफेंस और अलाइड सेक्टर कंपनी पर फोकस था, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लोसिव थीम में आते थे और ये एक्टिवली मैनेज्ड होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फंड मैनेजर बैठा है, राहुल बैजल, प्रिया रंजन और ध्रुव मुंचल जी की टीम, जो अपने दिमाग से डिसाइड करती है कौन सा शेयर खरीदना है, कितना खरीदना है, कब बेचना है। जैसे आप सब्जी मंडी जाते हो, खुद चुनकर टमाटर लाते हो, बस अच्छा खराब छांटते हो, वैसे ही। अब यहाँ एक प्रॉब्लम थी जो शुरुआत से सबको दिख रही थी। लॉन्च के वक्त इस फंड के पास इन्वेस्ट करने के लिए पूरे मार्केट में सिर्फ 21 स्टॉक का यूनिवर्स था, सिर्फ 21। और उसमें से ज्यादातर स्मॉल कैप थे, यानी छोटी कंपनी जिसमें पैसा डालना और निकालना मुश्किल होता है। तो सोचिए, आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गए खरीदने के लिए, सिर्फ 21 दुकान है। आप ज्यादा खरीदोगे तो उनका रेट ही ऊपर भाग जाएगा। तो 12 जून 2023, सिर्फ 10 दिन बाद लमसम बंद, और यही हुआ। लॉन्च के सिर्फ 10 दिन बाद 12 जून 2023 से एचडीएफसी ने लमसम इन्वेस्ट बंद कर दी, यानी एक साथ एक बड़ी रकम डालने का ऑप्शन खत्म। साथ ही नए इन्वेस्टर के लिए एसआईपी की लिमिट लगा दी, मैक्सिमम 10,000 रुपए पर मंथ, और नए एसटीपी रजिस्ट्रेशन भी रोक दिए। अब यहाँ पर लमसम का मतलब होता है एक साथ बल्क में एक मुश्त पैसा डालना। 1 लाख है तो एक झटके में 1 लाख डाल दो, 5 लाख है तो 5 लाख डाल दो। एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये ऐसा है जैसे आपके पास किसी सेफ फंड में पैसा रखा है और वहां से थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिक डिफेंस में ट्रांसफर हो रहा है, बैंक के लॉकर से दूसरे लॉकर में स्लो मोशन में जा रहा है। फंड हाउस ऐसा कदम कब उठाता है? जब मैनेजर को लगता है नया पैसा ठीक से लगाने की जगह ही नहीं बची है। तो इसे कहते हैं कैपेसिटी कॉन्सेंट्रेट। बर्तन छोटा है, दूध ज्यादा हो गया, तो ले देकर इसलिए बंद हुआ। अब आता है 22 जुलाई 2024, एसआईपी भी बंद, बराबर। अब डिफेंस स्टॉक क्या हुए? आसमान छुए। एचडीएफसी डिफेंस फंड ने 1 साल में 144% का रिटर्न दिया और उस वक्त निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का पी रेशियो पहुंच गया 77.3, जबकि 5 साल का एवरेज था सिर्फ 34.1। अब पी क्या होता है? सिंपल भाषा में कंपनी जितना प्रॉफिट 1 साल में कमाती है उसके कितने गुने दाम पर उसका शेयर बिक रहा है। पी 34 मतलब 34 साल की कमाई के बराबर दाम। पी 77 मतलब 77 साल की कमाई के बराबर दाम। समझ गए कितना महंगा हो गया था? तो 22 जुलाई 2024 से एचडीएफसी ने नए एसआईपी बंद कर दिया, सिर्फ पुरानी एसआईपी चलेगी, एसटीपी एक्सेप्ट होगी। तो ये म्यूचुअल फंड मतलब इंडस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी स्कीम ने बोला बंद। उस वक्त फंड के पोर्टफोलियो में 21 स्टॉक थे और टॉप 10 स्टॉक ही पूरे एयूएम का लगभग 86% होल्ड करते थे। एचएएल, बीएल दोनों का वेटेज 22% था। और मुझे नहीं लगता कि किसी को ये जानकारी भी थी कि एसआईपी क्यों बंद हुई। अगर पहली बार मिली हो तो लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं 3 जुलाई 2024, मोतीलाल ओसवाल की एंट्री होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पहला पैसिव डिफेंस फंड लेकर आते हैं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। अब यहां गेम बिल्कुल उल्टा है। ये फंड किसी मैनेजर के दिमाग पर नहीं चलता, ये सीधे निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स को कॉपी करता है। इंडेक्स में जो स्टॉक है जितने वेट में है, फंड भी बिल्कुल वैसा ही खरीद लेता है। ना कोई चुनाव, ना कोई ओपिनियन, बस कॉपी कैट आप समझ सकते हो। तो एक्टिव फंड मतलब आप खुद चुनते हो, इंडेक्स फंड मतलब दुकानदार ने जो रेडीमेड थैला बना रखा है, बस वो उठाना है और चल देना है। अब टोटल रिटर्न इंडेक्स का मतलब है कि इंडेक्स की कैलकुलेशन में शेयर प्राइस के साथ साथ कंपनी का डिविडेंड भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए ये कंपैरिजन के लिए ज्यादा
ईमानदार तरीका है। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स फंड का काम इंडेक्स की नकल करना है, लेकिन नकल 100% परफेक्ट नहीं हो पाती है। थोड़ा कैश परा रहता है, एक्सपेंस लगते हैं। इंडेक्स और फंड के रिटर्न के बीच जो छोटा सा फर्क रहता है उसी को ट्रैकिंग एरर कहते हैं। फोटो कॉपी मशीन से निकली कॉपी ओरिजिनल जैसी है, बट ओरिजिनल नहीं है। इसके बाद अगस्त से अक्टूबर 2024 के बीच आदित्य बिरला वाले भी आ गए, ग्रो वाले भी अपने पैसिव डिफेंस फंड के साथ आ गए। फिर जो एनएवी 10 से नीचे चला गया, अब क्यों 10 से नीचे चला गया, ये है ट्विस्ट। देखिए, ये सारे पैसिव फंड तब लॉन्च हुए जब आग लग चुकी थी, विस्फोट हो चुका था, और 2025 के दूसरे हाफ में, सेकेंड हाफ में डिफेंस स्टॉक में आती है गिरावट, और इन नए फंड का एनएवी लॉन्च प्राइस 10 रुपए से नीचे आ गया। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का दाम। हर नया फंड 10 रुपए पर यूनिट से शुरू होता है। एनएवी 10 से नीचे जाने का मतलब जो लोग एनएफओ में आए थे वो घाटे में बैठे थे। फिर 2025 में इंडिया पाकिस्तान टेंशन बढ़ा, डिफेंस स्टॉक फिर से भागे और इन्वेस्टर को राहत मिली। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, थीम सही हो सकती है, लेकिन एंट्री का टाइम गलत हो तो तकलीफ होती है। ये आपको यहाँ से सीखने को मिला। अब आते हैं आज की पोजीशन पे, क्योंकि मैंने पूरी पिक्चर बताई, कौन कब आया, कौन सही टाइम पे आया, कौन गलत टाइम पे आया, कैसे फंसा। ठीक है, 4 मई 2026 से एचडीएफसी ने अपना रूल दोबारा बदला। बीच में एक ऐसा दौर आया था, सिर्फ 5,000 रुपये मंथली तक एसआईपी अलाउड थी। अब वो लिमिट बढ़ा दी गई थी। आज की डेट में एचडीएफसी डिफेंस फंड का स्टेटस ये है कि नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन अलाउड है, लेकिन सिर्फ मंथली एक फ्रीक्वेंसी है, और मैक्सिमम 25,000 रुपये पर इन्वेस्टर पर मंथ, और ये लिमिट फर्स्ट होल्डर के पेन पर गिनी जाती है। नया एसटीपी भी अभी अलाउड है, उसमें भी 25,000 रुपये की अलग लिमिट है, यानी एसआईपी का 25,000 अलग, एसटीपी का 25,000 अलग। और अगर आपकी कोई एसआईपी पहले से चल रही है तो ये लिमिट उसके ऊपर है। पुरानी चलती हुई एसआईपी और एसटीपी बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। रिडम्पशन, स्विच आउट, एसटीपी आउट, इन पर कोई रोक नहीं है। पैसा निकालना है जब मर्जी निकाल सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट और स्विच इन आज भी पॉस्ट है, इस बात को याद रखिएगा, यानी लमसम नहीं लगा सकते। ठीक है, अब ये मैं हवा में नहीं कह रहा, याद रखिएगा, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। यानी अगर मैं आसान भाषा में बोलूं कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप सोचते हो झटके में मैं एचडीएफसी डिफेंस फंड में लगा दूं, वो ऑप्शन नहीं है। अब हम आते हैं मोतीलाल ओसवाल पे। यहाँ कोई रोक टोक नहीं, इसमें कोई मतलब आप जैसे मन वैसे करो। मिनिमम एसआईपी भी 500 रुपये है, कोई अपर कैप नहीं है, जितना चाहो जब डालो। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड का मॉडल ही अलग है, वो मैनेजर के जजमेंट पे नहीं होता है, बस इंडेक्स को कॉपी करना होता है, इसलिए कैपेसिटी की टेंशन नहीं है। ये एचडीएफसी की कमजोरी नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा कि आपको लगे कि एचडीएफसी की कमजोरी है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट का डिजाइन का फर्क है। अब मैं आपको नंबर से समझाता हूं, ठीक है। अब कुछ नंबर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और ये सारे नंबर 24 अगस्त 2026 के हैं, और दोनों के डायरेक्ट प्लान के हैं। अगर हम एचडीएफसी डिफेंस फंड का एनएवी देखें तो 31.38 रुपीज का है, और मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड का 12.77 रुपीज का। अब यहाँ गलती एक चीज मत कर देना कि कम एनएवी का मतलब सस्ता नहीं होता है, ये सिर्फ ये बताता है कि फंड कितना पुराना है। एनएवी को शेयर प्राइस समझने की कभी गलती मत करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग एनएवी को शेयर प्राइस समझ के गलती करते हैं। अब अगर हम एयूएम पे आते हैं तो मतलब फंड कितना पैसे मैनेज कर रहा है, तो एचडीएफसी का 10,709 करोड़ का है, मोतीलाल ओसवाल का 5,177 करोड़ का, यानी डबल का फर्क है। अब एक्सपेंस रेशियो यानी फंड हाउस जो हर साल फी लेता है, जो फी काटता है परसेंटेज में, तो एचडीएफसी डिफेंस फंड का डायरेक्ट प्लान 0.89% का है, रेगुलर प्लान लगभग 1.49% का है, मोतीलाल ओसवाल का डायरेक्ट प्लान 0.56% का, और रेगुलर प्लान 0.90% का है। तो आपको फर्क तो साफ दिख ही गया। अब अगर हम एग्जिट लोड पे आए तो एचडीएफसी में एक साल के अंदर निकाले तो 1%, और मोतीलाल ओसवाल में सिर्फ 15 दिन के अंदर निकाले तो 1% के बाद वो फ्री होता है, यानी 15 दिन के अंदर 1%, 15 दिन के बाद फ्री। और ये बड़ा फर्क है, यानी अगर आपको 6 महीने के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई तो एचडीएफसी में 1% की तो चोट लगने वाली है। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो में क्या फर्क है उसको भी समझिए, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एचडीएफसी डिफेंस फंड के पास 24 होल्डिंग है,
टॉप में देखिए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 14.86%, भारत फोर्स 14.56%, HAL 11.34%, सोलर इंडस्ट्री 11.33%, एस्ट्रा माइक्रोवेव 6.89%। अब मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड पे आते हैं, 19 स्टॉक है। HAL यहाँ सबसे ऊपर है 19.94%, BEL 19.80%, भारत फोर्स 14.49%, सोलर वाले 11.54%, मजगांव डॉक 4.81%। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, सिर्फ 2 स्टॉक में आपने पाया कि मोतीलाल ओसवाल का लगभग 40% पैसा लगा हुआ है और HDFC में वही लगभग 29% है, यानी इंडेक्स फंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, HDFC का मैनेजर इंडेक्स से बाहर जाकर भी स्टॉक उठा सकता है। तो आज आप देखो उसके पोर्टफोलियो में आइसर मोटर 3.70 है, बॉस 2.84% है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव 3.57 है, साइंट DLM 2.41% है, आइडिया फोर्स भी है, JNK भी है, तो कई नाम है, राइट। तो इंडेक्स फंड ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें जेन टेक्नोलॉजी, गार्डन रीच, अपोलो माइक्रो, पारस डिफेंस, मिश्रा धातु जैसे जो मतलब जो इंडेक्स में है वही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अब यहां पर देखा जाए तो ये अलग अलग 2 बास्केट है। अगर ईमान मतलब जैसे क्या होता है ना, अरे सर ETF ले लेते हैं, या लोग कहते हैं इंडेक्स फंड ले लेते हैं, एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूं, तो हमें इस तरीके से अंदर घुस के समझना पड़ता है कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसके पास कितनी छूट है, कौन किस छूट से कितना जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब आता है वो पॉइंट जिसके लिए मैंने कहा था वीडियो पूरा देखना। लोग पता है क्या कंपेयर करते हैं, HDFC का NAV 10 से 31.38 पहुंच गया, यानी लॉन्च से लगभग 214% का रिटर्न हुआ, और मोतीलाल ओसवाल का 10 से 12.77 पहुंच गया, मतलब 28% हो गया, और फिर कह देते हैं देखा एक्टिव फंड ने धूल चटा दी। ये कंपेरिजन ही गलत है। क्यों? क्योंकि HDFC डिफेंस फंड लॉन्च हुआ था 2 जून 2023 को, जब डिफेंस थीम की दौर शुरू हुई थी या होने वाली थी, और मोतीलाल ओसवाल का फंड आया 3 जुलाई 2024 को, जब थीम अपनी सबसे बड़ी छलांग लगा चुकी थी। तो ये ऐसा है जैसे 2 दौड़ने वालों को कंपेयर करो, लेकिन एक को 13 महीने पहले स्टार्ट करा दिया था, तो उसकी जीत उसकी ताकत नहीं है, उसकी हेड स्टार्ट है। तो सही तरीका क्या है, सेम पीरियड का रिटर्न कंपेयर करो। तो पिछले 1 साल में HDFC डिफेंस फंड ने जो उनका डायरेक्ट प्लान है 30.8% का रिटर्न दिया, और मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड ने 27.8% का। फर्क कितना आया? 3% का। यानी जो हेडलाइन 214% 28% गलत है ना, बट फिर भी यहां आगे है। अब 6 महीना देखोगे तो 6 महीना का रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप देखोगे अब 6 महीने का रिटर्न देखो तो HDFC का 25.4% और मोतीलाल ओसवाल का 21.4%, यानी HDFC यहां भी आगे है। तो डिफरेंस कैसे आया, जो मैंने आपको पूरा बताया ना कि कैसे स्टॉक ये पिक करते हैं, कैसे इनके पास बाहर जाने की कैपेसिटी है, वही कैपेसिटी इनको अलग रखती है। और शायद वही कारण है कि जो एजुकेटेड इन्वेस्टर हैं उन्होंने HDFC को हमेशा सेलेक्ट किया है, तभी उनका AUM बढ़ा, और ये बाद में भी आए तो अभी भी आधे AUM पे हैं, और हमें ईमानदारी से इतना अंदर घुसना पड़ता है। अब वो नंबर जो पूरी कहानी पलट देता है, और ये मैंने लास्ट के लिए बचाया था, ऊपर वाले सारे रिटर्न एक ही दिन पैसा डालने वाले इन्वेस्टर के हैं। अब देखो SIP करने वालों का क्या हो। अगर आपने पिछले 1 साल हर महीने 5,000 की SIP की होती, यानी टोटल 60,000 रुपए, 12×5 60, तो HDFC डिफेंस फंड में वो बन गए 67,184 रुपीज, रिटर्न लगभग 11.97% का। और मोतीलाल ओसवाल में वो बन गए 69,314 रुपीज, रिटर्न 15.52% का। यानी SIP के रास्ते इंडेक्स फंड आगे निकल गया, 2,130 रुपया ज्यादा। कैसे? क्योंकि SIP में आपका हर महीने का इंस्टॉलमेंट अलग प्राइस पर आता है, 2 फंड का साल भर का सफर अलग अलग रहता है, कौन कब गिरा कौन कब उठा, और SIP उस सफर का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न पकड़ने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी कोई आपको 1 साल का रिटर्न इतना है बताए, तो पहले पूछो लमसम का है कि SIP का है। दोनों की कहानी अलग होती है, और अगर आप SIP वाले इन्वेस्टर हो तो आपके लिए दूसरा नंबर महत्व रखता है। दिस इज द पॉइंट जो आपको कोई नहीं सिखाता है। तो दोस्तों कैसी, मतलब प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में गुड तो बोलिए, हमें भी मोटिवेशन मिले। अब चीज जो दोनों के लिए एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, ये दोनों फंड भले अलग डिसीजन के हो, लेकिन रिस्क कैटेगरी दोनों की सेम है, वेरी हाई। ये सेक्टोरियल और थीमेटिक है, पूरा पैसा एक ही थीम में है। पूरे मार्केट में डिफेंस का जब तक बोलबाला है, ऐसे समझ लो जैसे 19 से 24 है ना, मोटा मोटा इन्वेस्ट करने वाले, तो जब तक बोलबाला है वेरी गुड। अगर सरकार की मोहब्बत हट गई या कुछ भी हो गया तो वेरी बैड। और वैल्यूएशन
तो जुलाई 2026 में निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड का पी लगभग 57 था, अपने 3 साल के मीडियन 52 से लगभग 9% ऊपर, और ये 2024 के 77 से कम है, लेकिन सस्ता भी नहीं कहा जा सकता है। टैक्सेशन दोनों पर सेम, 1 साल के अंदर बेचा तो 20%, 1 साल के बाद बेचा तो 1.25 लाख के ऊपर, 1 लाख है ना, 1.25 लाख के ऊपर क्या होगा, 12.5%। तो निचोड़ क्या है, मैं आपको कभी ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा फंड खरीदो, वो फैसला आपका है। मैं तो सिखाता हूं और आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया। लमसम और क्या एसआईपी की कहानी बिल्कुल अलग है। तो मैं चाहूंगा आप बताएं आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप एसआईपी वाले भी हो सकते हैं और लमसम वाले भी। तो एसआईपी वाले किस में जाएंगे, लमसम वाले किस में जाएंगे, और अगर आप म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, क्लिक करना, डायरेक्ट मेरी टीम के पास लैंड करोगे, वो आपको सब सिखा देगी, सब बता देगी और हमारे साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो को शेयर करना, प्यार मोहब्बत देना। थैंक यू।